और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज। नमस्कार। आज आपको लेके चलते हैं एक ज्योतिष के ज्ञान की यात्रा पे। वो ज्योतिष ज्ञान जिसे लोग जादू, टोना टोटका, भगवान का कोई चमत्कार या कहीं से ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर को भगवान समझते हैं, जो आपको यह बता देता है कल क्या होने वाला है। ये वही ज्योतिष ज्ञान है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि 4 पत्थर पहन लीजिए, कुछ रिंग्स पहन लीजिए, 5-6 माला पहनिए, 15 पूजा करिए और कल आप मिलियनेयर बन जाएंगे, या आपकी बीमारी गायब हो जाएगी, या आपका कोई भी जो आपको छोड़ के चले गया वो वापस आ जाएगा, या फिर आप कोर्ट केस भी जीत जाएंगे। अगर ये इतना सच होता तो क्या सब सरकार आप ही के लिए बहुत सारी फंडिंग और पॉलिसी नहीं दे देती कि लीजिए ज्योतिष को सारा पैसा दे दीजिए, वो आपके लिए जादू करेगा, 10 पत्थर देगा और आज आप अमीर बन जाएंगे। वो आपको कुछ ऐसा देगा, आप जो हारता हुआ कोर्ट केस होगा अचानक एक दिन में जीत जाएंगे। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, वो 4 पत्थर पहनाएगा, कुछ पूजा करेगा और बीमारी गायब हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर ये ऐसा कुछ होता तो क्या जो आपसे कंसल्टेशन लेने आते हैं, क्या उन्हीं के लिए हो सकता है? ज्योतिष अपने आप को अमीर नहीं बना सकते। उनके बच्चे तो सबसे बड़े अमीर होते हैं दुनिया के। ऐसे अगर हम कोर्ट केस जीत जाते तो वकीलों की क्या जरूरत है? ऐसे अगर बीमारियां ठीक हो जाती तो हॉस्पिटल खाली ना हो जाते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान, साइंस है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की साइंस, जिसमें बहुत सारे रूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये ज्योतिष विज्ञान काम कैसे करता है? ये काम करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे, जिससे ये पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजर्स भगवान नहीं है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस हैं। तो आजकल चलन है न्यूमरोलॉजी, टैरो, हीलिंग, इवन वास्तु। ये है क्या? ये उस समय पर्टिकुलर, उसी समय को एनर्जी की रीडिंग के बारे में है। तो न्यूमरोलॉजी आज इस टाइम आपके लिए क्या चीज, आपके लिए नंबर है या कुछ है, शायद आपकी मदद कर सकता है, लेकिन कल वही नंबर आपके लिए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसकी कोई वो नहीं कर सकता। सेम टैरो है, आप 3 कार्ड खींचते हैं, उसी टाइम की एनर्जी को रीड करते हैं और उसी टाइम की जजमेंट देखते हैं, लेकिन वही सेम चीज आपके पास 1 साल बाद होगी या 6 महीने पहले हुई थी, दोनों के लिए कोई गारंटी नहीं है। सेम हीलिंग है, आज मेरे पर कोई नेगेटिव है, कोई किसी ने पॉजिटिव एनर्जी दी, यस कुछ असर करेंगी, लेकिन वो परमानेंट असर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तीनों चारों चीजें, इवन वास्तु में भी सारे नॉर्थ फेसिंग हाउस वाले करोड़पति हैं और सारे साउथ वाले बेगर्स हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वास्तु एनर्जी भी रहने वालों की खुद की एस्ट्रोलॉजी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हर चीज कहां जाके जुड़ती है? ये हर चीज जाके जुड़ती है आपके एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी में आपके दिन पॉजिटिविटी के साथ चल रहे होंगे तो सारे नंबर आपके लिए अच्छे काम करेंगे। आपकी दशा बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अच्छे घरों से गुजर रही होगी, बहुत अच्छी राशियां उनको सपोर्ट कर रही होंगी, तो बुरे से बुरा वास्तु घर भी आपके लिए बहुत सारे करोड़ों रुपए जनरेट कर रहा होगा। तो ये सारे दोष, सारी छोटी टेक्निक्स, ये मोमेंट उसी टाइम के लिए है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरे एक लंबे समय के हिसाब से इवेंट्स के प्रेडिक्शन करने में काम आती है और ये देखने में काम आती है कि हमारी बॉडी की या ग्रहों की एनर्जीज कैसे अप डाउन में मूवमेंट्स लेंगी।
जो ज्योतिष का मतलब है ज्योति, वो ज्योति जो जो होने वाला है उसको देख सके, अलौकिक ज्योति। ये शब्द आया वेदों से, क्योंकि हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों से निकले वेदांगस, उनमें से एक है ज्योतिष। ये ज्योतिष के आगे हम हमेशा लगाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक मतलब हमारे वेदों के बेसिस पे, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आदतों पे या कंपैटिबिलिटी पे काम करती है, इवेंट्स यानी कब क्या होगा उस पे नहीं करती। क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जनरली आदतों पे या कंपैटिबिलिटी की तरफ पे ज्यादा फोकस करती है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कब क्या होगा उस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो वेदों की नॉलेज से जो इतने सालों पहले लिखे गए, उससे हमारे को ज्ञान अर्जित हुआ, वो सब चीजों की गणना यानी कैलकुलेशन करने का, जिससे हम ये जान सकें कब अगला क्या होने वाला है। मंदनी जगहों की ज्योतिष की टेक्निक है, किसी देश में क्या होगा, और होरा एक इंडिविजुअल आदमी की टेक्निक है। कभी आपने देखा होगा अर्थक्वेक आया, उस जगह के सभी लोग मर गए, या फिर प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन के अंदर 200-300 लोग थे, सभी की डेथ हो गई। क्या सभी की दशा आई हुई थी? क्या सभी के साथ यही चीज होनी थी? तो यहां पे मंदनी यानी जगह की एस्ट्रोलॉजी टेक ओवर कर लेती है, जो बड़े अम्ब्रेला में ले सकते हैं, और इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी छोटी रह जाती है। तो इसलिए जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो हमें देश, काल, पात्र भी इस्तेमाल करना पड़ता है। देश माने देश मतलब जगह, काल मतलब समय, और पात्र मतलब इंडिविजुअल। तो जो यूएसए के लिए प्रेडिक्शंस ले रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है यूएसए के हिसाब से क्या चीज उस टाइम होगी। जो चीज आज से 200 साल पहले थी, कि 200 साल पहले तो एयरफोर्स भी नहीं था, नेवी भी नहीं था, आईटी जॉब्स भी नहीं थी, एआई भी नहीं था, वो आज है। और पात्र, जो आदमी अफगानिस्तान में या लड़ाई के अंदर है, और जो आदमी एक सिटी के अंदर एक ऑफिस में काम कर रहा है, उनके लिए प्रेडिक्शंस बदल जाती हैं। तो ये सब कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के लिए। ये एस्ट्रोलॉजी आई कब? अब ये आई अंदाजा करीब 10,000 साल पहले। उस टाइम हमारे ऋषि मुनियों को इतना ज्ञान था कि उन्हें पता था कि प्लैनेट्स हैं। उन्हें यह पता था कि शनि प्लैनेट, शनि ग्रह 30 साल में करीब करीब एक चक्कर काटते हैं। अब सोच के देखिए, एक आदमी अपनी जिंदगी में एक जगह यानी 1 डिग्री पे शनि ग्रह को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 बार देख सकता है। फिर भी उन्हें पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती थी, उन्हें हर ग्रह का नाम पता था। नासा ने हमें करीब 50 साल पहले बताया, जो हमें 10,000 साल पहले पता था। स्पीड, हमारे यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो हनुमान चालीसा में भी लिखा गया, जुग सहस्त्र योजन पे भानु। अर्थ से सन का डिस्टेंस लिखा गया। जो ये डिस्टेंस की गणना और जो स्पीड की गणना है, ये हमने 10,000 साल पहले और सारे प्लैनेट्स के नाम के साथ में कर लिया। ना ही ये प्लैनेट्स के नाम, हमने कॉन्स्टलेशन यानी नक्षत्रों के साथ भी कर लिया। यानी हमें यह भी पता था कितने स्टार्स हैं, किस किस जगह पे हैं, और उनके क्या क्या साइन यानी राशियां भी बनती हैं। तो हमने पूरे के पूरे चक्र यानी 360 डिग्री को 30 डिग्री के हिसाब से डिवाइड भी कर लिया 10,000 साल पहले। तो इसके पीछे पूरा ज्ञान था, कोई जादू नहीं था, कि जो उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी, और इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बेसिस पे हम आपको ये बता पाते हैं कि कल क्या होगा। तो ये ग्रह क्या है, हम इन्हीं ग्रहों के बेसिस के ऊपर आपको ये बताते हैं कल क्या होने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं, ये वो ग्रह हैं जो ऊपर आसमान में घूम रहे हैं, शनि, बृहस्पति,
मंगल, क्या वो ग्रह इतनी दूर से आपकी जिंदगी यानी एक कंट्री, एक स्टेट, एक सिटी, एक घर और एक आदमी पे निशाना लगाते रहते हैं और हर बारी निशाना बिल्कुल ठीक लगता है उनका, वो वहां बैठे बैठे आपकी जिंदगी बदलते रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल पहले हमारे पास घड़ियां और ये सब चीजें नहीं होती थी कि टाइम कैसे कैलकुलेट हो। उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें ऊपर आसमां की तरफ देखना पड़ता था कि दिन में कितने बजे हैं, तो सूरज की तरफ देखिए। तो उन्होंने उनके नाम उन्हीं ग्रहों के बेसिस पे कर दिए, यानी ये हमारी 9 अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं, जिसमें सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्र हमारे इमोशंस हैं, 5 ग्रह हमारे 5 तत्वों के काम करते हैं और राहु केतु 2 मैग्नेट्स हैं जो अपनी अपनी जगह बैठ के बाकी सारे ग्रहों को कंट्रोल में या रोकते हैं एनर्जीज को। तो ये एनर्जीज यानी ग्रह क्या आसमान में है? नहीं, वो हमारे अंदर है। अब होता क्या है, जब अर्थ घूमती है तो ये एनर्जीज भी अपने अपनी जगह से आगे बढ़ती हैं या हिलती हैं। तो जहां पे भी ये एनर्जी पहुंचती है, ये वहां के हिसाब से कुछ हालात बनाती हैं। और वो हालात कैसे बनते हैं? वो हमारे अंदर के शरीर के अंदर की जेनेटिक चेंजेस होती हैं। वो जेनेटिक चेंजेस से हम जो जैसी चेंज होती है हम वैसा ही अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर हमारे अंदर नेगेटिव हो गई तो हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत सीधा साधा तरीका है। लेकिन ये सीधा साधा तरीका इतना कॉम्प्लेक्स है कि जब मैं ये देखता हूं कि कुछ ज्योतिष आके ये कहते हैं 1 महीने का कोर्स करिए और आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, 6 महीने में एस्ट्रोलॉजर बनिए, तब ये पता चलता है कि जितने हमारे ऋषि मुनि थे, बृहस्पति, जैमिनी, नारद जी, तो उन्होंने तो जिंदगियां लगा दी और वो कहते हैं कि कई जन्म लेने पड़ते हैं एक एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए, और 6 महीने और 1 महीने में आजकल लोग सीख जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं और जिससे हम प्रेडिक्शंस निकालते हैं। आप सभी देख सकते हैं मेरे अपने हाथों पे कोई भी पत्थर नहीं है, कोई भी मालाएं नहीं है, और कहीं से भी कई लोग कहते हैं कि मैं ज्योतिषी जैसा लगता भी नहीं हूं। तो क्या ये रेमेडीज, ये उपाय काम नहीं करते? लेकिन इन्हीं के साथ अगर काम करते हैं या जैसे ये काम करते हैं, अगला सवाल ये उठता है, क्या हम भगवान के साथ चीटिंग कर सकते हैं? क्या हम भगवान के बैग में हाथ डाल के सिर्फ अच्छी चीजें बाहर निकाल सकते हैं? 2 पत्थर पहन के हम कोर्ट केस जीत सकते हैं? कुछ पत्थर पहन के हम क्या बीमारी को पूरा भगा सकते हैं? अगर बिजनेस नहीं चल रहा या चीजें नहीं चल रही, कुछ ऐसे पत्थर, चीजें, उपाय करके क्या हम हर चीज को सक्सेसफुल बना सकते हैं? अगर ऐसा सच में होता है तो क्या सरकार अपने बजट प्रमोशन के अंदर ये सब डाल के नहीं भेजेंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स को पैसा दीजिए, और वो पूरी की पूरी देश की गरीबी हटा देंगे, हॉस्पिटल्स खाली कर देंगे, कोई बीमार नहीं बचेगा वहां पे, कोई कोर्ट केस नहीं होगा क्योंकि हर आदमी कोर्ट केस जीत जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो आपको हालात के बारे में बताती है। एक एग्जाम्पल सबने सुना होगा, मेरे हर सेमिनार में मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि जागरूकता बढ़े, कि मैंने आपको कहा आपकी लाइफ बहुत लंबी है, तो कल क्या आप हाईवे पे जाके अगर खड़े हो जाएंगे तो यही चार्ट्स आके क्या आपके लिए ट्रक रोकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी तरह यह बता सकती है कि एग्जाम्पल कल बारिश होगी, आप बाहर जाएंगे गीले हो जाएंगे,
छतरी लेके जाएंगे, थोड़े गीले होंगे लेकिन काम कर सकते हैं, घर पे रहेंगे टोटली ड्राई। तो जो बारिश का इफेक्ट है वो आपके कर्म यानी जो भी आप एक्शन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल उठता है कि एस्ट्रोलॉजर्स तो भगवान है, वो हमें ये बताएंगे कल हमारा अच्छा समय आने वाला है या बुरा समय आने वाला है। वो आके पूछते हैं ये करें तो अच्छा होगा या ये करें तो बुरा होगा। तो इसी के लिए आगे का एग्जाम्पल ये है कि अगर आप छतरियां खरीद के बेचना शुरू कर देंगे बारिश के टाइम पे तो आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस बन जाएगा। और अगर आप गलती करेंगे कि बाहर चले गए बारिश के अंदर और आप गीले हो गए और आपको बुखार आ गया तो बारिश आपके लिए बहुत खराब हो जाएगी। तो फिर वही सीधा सा आंसर, आपके कर्म डिसाइड करेंगे अच्छा और बुरा। एस्ट्रोलॉजर तो आपको सिर्फ बारिश यानी सर्कमस्टांसेस या हालात बताएगा। ऐसे एक सेमिनार के अंदर एक बहुत ज्ञानी ज्योतिष, काफी नाम वाले भी हैं, वो आए मेरे पास और कहने लगे गुरुजी मैंने वशीकरण के ऊपर बहुत तपस्या करी है और मेरे का बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया है। अब मैं किसी को भी यहीं बैठ के मार सकता हूं और जिस मर्जी को मजबूर कर सकता हूं कि वो आपके सामने आए और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए और आपकी सारी आज्ञा माने। अब सबने वशीकरण की एडवर्टाइजमेंट रोज देखी होगी, हर जगह आजकल यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब जगह आ रही है। वशीकरण करिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड को वापस बुलाइए, अपनी पत्नी को वापस बुलाइए, आपका कोई पैसा मार लिया उसको पकड़ लीजिए। तो वो आके मेरे को कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा बड़ा सीधा सा उनके साथ आग्रह था कि अगर आप सच में ऐसा कर सकते हैं तो जो ये लोग जो जगह जगह पे वॉर कर रहे हैं और इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, आप प्लीज उन्हें मार दीजिए। गवर्नमेंट आके आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर देगी, पूरा वर्ल्ड आपके लिए डोनेट करेगा क्योंकि आपने उनका नुकसान और इनोसेंट लोगों को बचा लिया। और अगर आप सच में किसी को भी पकड़ के मेरे पास बुला सकते हैं जो मेरी हर आज्ञा माने, तो आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी को भी बुला दीजिए, पूरा का पूरा देश मेरी बात सुनेगा उसके बाद। और फिर अगला सवाल वही, अगर आप सच में ये सब कर सकते हैं तो आप दूसरे के लिए जो आके आपको कुछ $1000 देगा सिर्फ उसी के लिए क्यों करेंगे? अगर आप सच में किसी की जान बचा सकते हैं तो आप सिर्फ उसी के लिए क्यों बचाएंगे जो आके आपको कंसल्टेशन के पैसे देगा? हॉस्पिटल में जाइए, सबके लिए अच्छा करिए। अगर आप सच में किसी की गरीबी हटा सकते हैं तो हर गली कोने पे एक आदमी आपको पैसा मांगता हुआ मिल जाता है, हर बड़े से बड़े देश में पैसा मांगता हुआ मिल जाता है, उनकी गरीबी हटा दीजिए। अगर आप सच में कोर्ट केस जिता सकते हैं तो वकीलों का क्या काम है, आप ही जिता दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब अगला सवाल उठता है जो सभी आके पूछना शुरू करते हैं कि गुरुजी आपने ये सब तो बोल दिया, तो अब एस्ट्रोलॉजी से क्या करें? यह सवाल उठता है गुरुजी अब आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो पॉइंट यहां पे ये आता है कि रेमेडीज, उपाय यस काम करते हैं लेकिन चीटिंग काम नहीं करती है। तो उपाय हमें पता कैसे चले क्या करने चाहिए? तो हमारे आसपास नेचर ओवरऑल ये हमें बताती है और समझाती है छोटे छोटे सिंबल्स दिखा के कि क्या आपकी जिंदगी में बदल रहा है या क्या आपको जरूरत है कुछ करने की। तो उपाय हैं क्या? उपाय हैं हमारी आदतें। उपाय में हर चीज आपकी जिंदगी पे असर डालती है क्योंकि हर चीज एनर्जी से बनी है। ये ग्रह भी एनर्जीज हैं।
तो हर कपड़ा, हर रंग, हर नंबर, हर मौसम, हर परफ्यूम, हर चीज आप पे असर करती है। तो हमें कैसे पता चले कैसे कौन सी चीज हम पे असर करेगी? तो ये ही मेरा स्टेप्स हैं आप सबको जागरूक करने के लिए, और ये आपके साथ जुड़ के आपको समझाने के लिए कि कैसे हम इन छोटी छोटी बदलाव की चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, कैसे उनके हिसाब से अनुमान लगा के क्या क्या आदत बदलें, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना बदलें, और कैसे हम अपनी पूरी जिंदगी बदलें। उपाय हमारे अपने आप से, यानी अपने आप को बदलने से शुरू होते हैं। ये खाने की चीज़ों में, डेली कॉस्मेटिक के चीज़ों को इस्तेमाल करने में, कलर्स में, कपड़े में, पूजा से, मंत्रों से, हर तरीके से ये एनर्जीज को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर का रोल आपको ये ज्ञान देना है कि क्या होने वाला है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे हम इन सब चीजों को सही तरीके से यूज करके अपने लिए उपाय कर सकते हैं। बीमारी को गायब नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कुछ आदतें बदल के या फिर कुछ उपाय की चीजें, जो एनर्जी यानी जो ग्रह या जो प्लैनेट आपके लिए नेगेटिव हो गया है, उसको पॉजिटिव करने के उपाय करके, जो मेडिसिन या फिर जो भी आपको डॉक्टर आपसे करवा रहा है वो आपके लिए शरीर पे ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। जब हम उपाय करते हैं तो हम आपको गरीब से अमीर नहीं बना सकते, लेकिन जो ग्रह आपको गलत डिसीजन या फिर आपको सही डिसीजन लेने में परेशानी कर रहे हैं, उनको बैलेंस करके हम आपके डिसीजन मेकिंग को, चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी आप काम करते हैं, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, उसमें सही डिसीजन लेके आप अपनी इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। कुछ रेमेडीज काम करती हैं, तो जब हम ये उपाय करते हैं तो आपका अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज हो सकता है, और जो आपसे रूठ के दूर चले गए हैं वो आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट हो सकते हैं। गारंटेड वापस आएंगे इसकी कोई वो नहीं है, आपकी गारंटेड बीमारी हट जाएगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, आप 100% अमीर बन जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सही डिसीजन ले सकते, तो आपकी बॉडी पे मेडिसिन का ज्यादा बेटर तरीके से असर आएगा, या फिर आपका अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो रेमेडीज आपकी अपनी पर्सनल चेंजेस के बेसिस पे काम करती है। तो ये कार्यक्रम आपके लिए लाने का मकसद एक बहुत छोटा सा था कि आपसे जुड़ा जा सके, आपको समझाया जा सके कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और आप उसको कैसे यूज करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं लाखों डॉलर या हजारों डॉलर या कुछ $100 खर्च करने से, और बिना उनके आप अपनी जिंदगी फिर भी बदल सकते हैं अगर आप ये सारे सिंबल, सिम्टम्स, चीजें पहचानना शुरू कर दें। तो अगले वीक से हमारा मकसद यही रहेगा कि आपके पास जितने भी सवाल हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या जो आपकी जिंदगी में गुजर रहा है या हो रहा है उसके बारे में, वो आप हमें भेजें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाब दे सकें और ये समझा सकें कि कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है। ये आपके साथ जुड़ के दिखा सकें कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे लाइफ आप चेंज कर सकते हैं, या ये बता सकें कि सच में ये ज्ञान बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो आप अपने नाम
डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें हमें भेजिए अपने 1 या 2 सवाल के साथ। जितने ज्यादा लोगों को जवाब दे सकेंगे उतने ज्यादा लोगों को जवाब देंगे। तो ये एक मुहिम है आप सबके साथ हमारे जुड़ने की, कि एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक्स इस्तेमाल करके हम आपकी जिंदगी बेहतर बना सकें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर मदद दे सकें और उनके लिए अच्छा कर सकें। थैंक यू, नमस्ते। स्वाद ऑर्गेनिक सोना मसूरी व्हाइट राइस, स्वाद